जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि परिश्रम एवं मनोयोग का प्रत्यक्ष फल धन है। नीति पूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर का निर्वाह अपनाते हुए बचत की योग्यता को बढ़ाने, सदाशयता को अपनाने एवं असमर्थों की सहायता करने में लगाना चाहिए। भौतिक हो या आत्मिक प्रगति, दोनों ही क्षेत्र के पथिक को अपव्यय की तनिक भी छूट नहीं। प्रश्न यह नहीं कि पैसा अपना है या पराया, मेहनत से कमाया या मुफ्त में मिला, उसे हर हालत में जीवन उपयोगी, समाज उपयोगी सामर्थ्य मानना चाहिए और एक एक पाई का उपयोग मात्र सत प्रयोजनों हेतु ही होना चाहिए। श्रम, सेवा एवं मनोयोग, ये तीन सूक्ष्म संपदाएं भगवत प्रदत्त हैं। इन्हीं का प्रत्यक्ष स्थूल फल है। तथ्यतः धन को काल देवता एवं श्रम देवता का सम्मिलित अनुदान मानना चाहिए। जैसी दूरदर्शिता समय के अपव्यय के लिए बरतने को कहा जाता है, वैसी ही धन की बर्बादी पर भी लागू हो। बचाया धन सदैव परमार्थ में लगे। पिसनहारी का कुआं। मथुरा के समीप एक छोटे गांव की बाल विधवा ने सारे दिन चक्की चलाकर 2 आना रोज कमाने पर और गुजारा करने का नियम बनाया था। वह जीवन भर निभा उन दिनों के 2 आनों की कीमत आज कई गुना मानी जा सकती है। 2 पैसा रोज उसने इसी 2 आना में से नियमित रूप से परमार्थ के बचाए और वृद्धावस्था तक 1000 की राशि से मथुरा देहली मार्ग पर एक पक्का कुआं बनवा दिया। मधुर, शीतल, आरोग्यवर्धक जल वाला यह कुआं पिसनहारी का कुआं नाम से प्रख्यात है। जो इसका इतिहास सुनता है, शीतल जल पीता है, उसकी अंतरात्मा अनायास ही उस सर्वग्रह उदार देवतात्मा की स्मृति में शत शत नमन से संयुक्त भाव भरी श्रद्धांजलि पुलकित मन से चढ़ाती चली जाती है। यदि भावना हो, अंत में उदार मना प्रवृत्ति प्रकट हो सके तो परमार्थ के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। भिखारी से उद्यमी, दानी, फिर लोक सेवी, स्मार्त। देश में निर्धन भखरी नामक एक ऐसा स्थान है जो प्रतिदिन जो भी व्यक्ति पहुंचता उसे पेट भर भोजन मिलता। इस स्थान पर कभी एक निर्धन भिक्षु रहा करता था। एक दिन एक स्त्री की प्रताड़ना से दुखी होकर उसने भिक्षावृत्ति त्यागी दी और श्रम करने लगा। कुछ ही दिन में परिश्रम से काफी संपत्ति हो गई। वह व्यापार करने लगा, अथाह धन एकत्र हो गया। एक दिन वह स्त्री भीख मांगती उसके पास पहुंची जिसने उसे प्रताड़ित किया था। भिक्षु का मन भर आया। उसने अपनी सारी संपत्ति सुधार्थों के लिए दान कर दी और लोक सेवी हो गया। पति की संपत्ति का सुनियोजन। असमर्थों की सहायतार्थ नियोजित धन मेघों के रूप में दाता के ऊपर बरस कर उसे भावनाशीलों की भावांजलियों में कृतार्थ कर देता है। गुजरात के एक गांव की सत्य घटना है। 30 वर्ष की आयु में ही पति परलोकवासी हो गया। पति छोड़ गए 30 बीघा जमीन और हल बैल। पत्नी ने सोचा, यह पति की संपदा है, इस पर मेरा क्या अधिकार। मुझे भगवान ने 2 हाथ इसलिए दिए हैं कि उन्हीं की कमाई खाऊं। फिर पति की संपत्ति का क्या उपयोग। उसने देखा गांव में पानी की बड़ी कमी है। स्त्रियों को 1 मील दूर के कुएं से पानी लाना पड़ता है। पशुओं को पानी पिलाने की बड़ी दिक्कत पड़ती है। सो उसने पति की जमीन, हल बैल सब बेचकर गांव के एक समझदार सज्जन की देख रेख में एक कुआं खुदवा दिया। पशुओं के पानी पीने के लिए एक पक्की होदी बनवा दी। भिन्न कार्यों के भिन्न दीपक। नीति पूर्वक कमाना व उस धन को अपना नहीं समाज का मानकर औसत स्तर का जीवन जीना ही महामानवों की विशेषज्ञता रही है। मनीषी जिलानी के जीवन का एक प्रसंग है। वे रात्रि के पहले पहर में राज्य के आदेशानुसार एक पुस्तक लिखा करते थे और चौथे पहर की
अपनी पूजा आराधना में लगते थे। दोनों काम में वे रात में ही करते थे। दिन दूसरे कामों में बीत जाता था। उनके पास 2 दीपक थे। जब पुस्तक लिखते तो एक दीपक जलाते और जब पूजा का समय होता तो दूसरे को जलाया करते। एक मित्र ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पुस्तक राज्य के लिए लिखी जाती है, इसलिए उसमें तेल राज्य का जलता है। पूजा मेरी व्यक्तिगत है, इसलिए उसमें निजी तेल मेरा जलता है। सच्चे मन और धर्म से उपार्जित साधन। अपव्यय एवं अनावश्यक संग्रह से एक अनेक प्रकार की दुष्वृत्तियां पनपती हैं। अपव्यय करने वाले मानो बादल में दुष्वृत्तियां खरीदते हैं और उनसे अपना दूसरों का असीम अहित करते हैं। बुद्धिमानी की सही परख यही है कि जो भी कमाया जाए उसका अनावश्यक संचय अथवा अपव्यय न हो। जो उपार्जन को सदास्यता में नहीं नियोजित करता वह घर की दुष्प्रवृत्तियों आमंत्रित करता है। लक्ष्मी उस घर में बसती है, फलती है जहाँ उसका सदुपयोग है। आडंबर युक्त प्रदर्शन फैशन। परस्ती विवाहों में अनावश्यक खर्च हुआ जैसे दुर्व्यसन ऐसे ही घरों में पनपते हैं जहाँ उपार्जन के उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता, उपभोग पर निमंत्रण नहीं होता। भगवान की लानत किसी को बदले में लेनी हो तो धन को स्वयं अपने ऊपर अनाप शनाप खर्च कर अथवा दूसरों पर अनावश्यक रूप से लुटाकर सहज ही आमंत्रित कर सकता है। ऐसे उदाहरण आज के भौतिक प्रधान समाज में चारों ओर देखने को मिल जाएंगे। परिवार में कलह तथा सामाजिक अपराधों की वृद्धि एक प्रमुख कारण अपव्यय की प्रवृत्ति भी है। समुद्र संचय नहीं करता, मेघ बनकर बरस जाता है तो बदले में नदियां दूना जल देकर लौटती हैं। यदि वह भी कृपण हो, संचय करने लगता तो नदियां सूख जाती, अकाल छा जाता और यदि और अत्यधिक उदार हो, घनघोर बरसने लगता तो अंतर्वृष्टि की विभीषिका आ जाती। अतः समन्वित नीति ठीक है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। यहाँ स्थिति तहाँ एक सेठ बहुत धनी था। उसके कई लड़के थे, परिवार बड़ा था, साथ ही में सब मनोमालिन्य देश कलह रहने लगा। एक रात को लक्ष्मी जी ने सपना दिया कि मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ, पर चाहो तो चलते समय एक वरदान मांग लो। सेठ ने कहा, भगवती आप प्रसन्न हैं तो मेरे घर का कलह दूर कर दे, फिर आप भले ही चली जाएं। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे जाने का कारण ही गृह कलह था। जिन घरों में परस्पर द्वेष रहता है मैं वहाँ नहीं रहती। अब जब मैं तुमने कलह दूर करने का वरदान मांग ही लिया है तो मुझे यहाँ जाने की क्या जरूरत है। सुमति वाले घरों को छोड़कर मैं कभी बाहर नहीं जाती। 2 मित्र की गति परिणति। 2 मित्र एक साथ खेले, बड़े हुए, पढ़ाई में भी दोनों आगे बढ़ते रहे। एक धनी घर का था और उसे खर्च की खुली छूट थी। दूसरा निर्धन था, संस्कारवान, घर से आया था। वह सदैव सीमित खर्च करता था। धनी मित्र जब तक साथ रहा उसे अपनी फिजूल खर्ची में साथ रहने को आमंत्रित करता रहा, पर उसने उसकी यही बात न मानी। शेष बातों पर सदैव परामर्श लेता भी रहा और उसे सुझाव देता भी रहा। अक्षय संपदा होते हुए भी तुम्हें खर्च अनावश्यक नहीं करना चाहिए। दोनों कालांतर में अलग हुए। निर्धन मित्र ने अध्यापक की नौकरी स्वीकार कर ली और वह धनी मित्र ने व्यापार में धन लगाकर अपना कारोबार अलग बना लिया। 10 वर्ष बाद दोनों की सहसा मुलाकात एवं औषधालय में हुई। धनी मित्र अपना धन तो चौपट कर ही चुका था। अन्य दुर्व्यसनों के कारण जिगर खराब होने से औषधालय में चिकित्सार्थ भर्ती था। दूसरी ओर उसका मित्र अब एक विद्यालय का प्रधानाचार्य था। पति पत्नी व एक बालक सीमित खर्च में निर्वाह करते थे। प्रसन्न उल्लास युक्त जीवन जीते थे। दोनों ने एक दूसरे की कथा गाथा सुनी। धनी मित्र की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े।
मित्र, मैंने तुम्हारा कहा माना होता तो आज मेरी यह स्थिति न होती। अनावश्यक खर्च की और मेरी प्रवृत्ति ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। दूसरे ने सहानुभूति दर्शाई तथा यथासंभव आर्थिक सहयोग देकर उसे नए सिरे से जीवन जीने योग्य बना दिया। धन कमाने में जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है, उससे अनेक गुनी व्यय औचित्य का निर्धारण करते समय लगानी चाहिए। सही तरीके से कमाना, वह सही कामों में औचित्य अनुचित्य का ध्यान रखकर खर्च करना लक्ष्मी का सम्मान है। इसलिए अर्थ संतुलन मितव्ययता पक्ष को प्रधानता दी जाती है। ध्यान यही रखा जाए कि जो भी बचाया जाए उसको उचित प्रयोजनों में नियोजित कर दें। रत्नों से श्रेष्ठ चक्का। एक राजा ने महात्मा को अपने हीरे मोतियों से भरा खजाना दिखाया। महात्मा ने पूछा, इन पत्थरों से आपको कितनी आय होती है? राजा ने कहा, आय नहीं होती, बल्कि इनकी सुरक्षा पर व्यय होता है। महात्मा राजा को एक किसान की झोंपड़ी में ले गया। वहां एक स्त्री चक्की से अनाज पीस रही थी। महात्मा ने उसकी ओर संकेत कर कहा, पत्थर तो चक्की भी है और तुम्हारे हीरे मोती भी, परंतु इसका उपयोग होता है और यह नित्य पूरे परिवार का पोषण करने योग्य राशि दे देती है। तुम्हारे हीरे मोती तो उपयोगहीन हैं। उन्हें यदि परमार्थ में खर्च करोगे तो सुरक्षा व्यय तो बचा ही लोगे। बदले में धन, श्रद्धा और देवी अनुदान अजस्र मात्रा में पाओगे। अशोक द्वारा सूबेदारों को इनाम सम्राट अशोक ने अपने जन्म दिवस पर राज्य के सब सूबेदारों को बुलाकर कहा, मैं इस वर्ष सबसे अच्छे काम करने वाला हूँ। सूबेदार को आज इनाम दूंगा। सब लोग अपने सूबे का हाल सुनाते जाएं। उत्तरी प्रदेश के सूबेदार ने कहा, सम्राट, मैंने इस साल अपने सूबे की आमदनी तिगुनी कर ली है। दक्षिण के सूबेदार ने आगे कहा कि राज्य के खजाने में प्रतिवर्ष जितना सोना भेजा जाता था, इस साल मैंने उसे दूना सोना भेजा है। पूरब के सूबेदार ने कहा, महाराज, पूर्व की बदमाश प्रजा को मैंने पीस डाला है। अब वह कभी मेरे सामने आंख नहीं उठा सकती। पश्चिम का सूबेदार बोला, मैंने प्रजा से लिया जाने वाला कर बढ़ा दिया है। राज्य के नौकरों का खर्च कम करके राजकीय आय में काफी उन्नति की है। खजांची यह बात जानता था। अंत में मध्य प्रांत के सूबेदार ने कहा, महाराज, क्षमा कीजिएगा, मैं इस वर्ष राज्य की आमदनी में कुछ भी वृद्धि नहीं कर पाया हूँ, बल्कि राज्य के खजाने में हर साल की अपेक्षा कम रुपए भेजे हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रदेश में आपकी प्रजा को शिक्षित करने के लिए नए नए स्कूल खोले हैं। किसानों की सुविधा के लिए बहुत से कुएं खुदवाए हैं। सार्वजनिक धर्मशाला, दवाखाना बनवाने में भी बहुत खर्च हो गया है। मध्य प्रांत के सूबेदार की अपनी प्रजा के प्रति ऐसी सच्ची लगन देखकर सम्राट ने उसी को इनाम दिया। शेष सबको यही कहा, आप सब यही परंपरा अपनाते तो सुरा राज्य ही सुखी समृद्ध हो उठता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरु।